नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वो बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर भी रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं। कई बार उन्होंने सरकार से सवाल भी किया है कि आखिर पिछले 15 सालों में आपने क्या कुछ किया, आखिर बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह एनडीए लगातार नए नए कानून ला रही है, ये कानून किसान गरीब विरोधी है। हम शुरू से कहते रहे कि एनडीए की जो सरकार है, ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के अलायंस पार्टनर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी विरोधी कानून जो है ज़बरदस्ती जो है लोगों पे थोपना चाहते हैं। उस वजह से ये डिफरेंसेस तो उनके एनडीए में भी दिख रहा है कि ये कानून जो है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी कानून है और लगातार जो है एक एक करके 3 विधेयक इन्होंने सामने लाने का काम किया है, जिसका लगातार जो है किसान को जो है इसका नुकसान होगा। और जब किसान का नुकसान होगा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से हमारे देश पे भी इसका असर पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से बीजेपी की पार्टी जो है पूंजीपति पार्टी हो गई है, कॉरपोरेट्स की पार्टी हो गई है। इसमें ना किसान की सुनी जाती है, ना गरीब की सुनी जाती है, ना मजदूर की सुनी जाती है, ना युवा नौजवानों की सुनी जाती है। देश जो है आर्थिक मंदी से ऐसे भी गुजर रहा है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कभी चांद पे जाने की बात करते हैं। और ये नीतीश जी के कहने पे बार बार ये कहना, सुशील मोदी जी का जो आपने बयान देखा होगा कि पलायन जो मजदूर जो कर रहे हैं, इनके राज में 50% पलायन बढ़। जिस तरह से नए कानून लाकर एनडीए की सरकार किसानों पर थोपना चाहती है, उससे किसान बहुत परेशान हैं। उन्होंने बिहार सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में पुल तो बनते हैं, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन भी होता है, लेकिन शिलान्यास से पहले वो पुल पानी में बह जाते हैं। देखिए, करोड़ों की लागत से पुल बनते हैं, उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं या उद्घाटन वाले दिन टूट जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का विकास है। आप बताइए, करोड़ों का पुल जो निर्माणाधीन है, अभी आनंद फानंद जो है उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी आईएसबीटी का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उसका जो है आईएसबीटी का 40-45% ही केवल काम हुआ है। और ये 40-45% जो काम हुआ है, इसी पे ये उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये लगातार पुलियों की घटनाएं, कितने तटबंध, कितने डैम, कितना बराज टूट गया, रोड कट गए, टूट गए, पुलियों की तो कोई संख्या नहीं है। महासेतु तक दे गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। किशनगंज में करोड़ों की लागत से पुल उठा, लेकिन आप लोग देखेंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई की गई हो, किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई की गई हो, या मंत्री ने, किसी ने, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली हो या किसी पे तय की गई हो, कोई जांच नहीं बैठता है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, लूट में ये नीतीश कुमार जी लिप्त हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। जो बेचारे किसान, मजदूर या नौजवान जो पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए रोज, ये सब गवाह है। कई ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिससे साफ पता चल सकता है कि बिहार में भ्रष्टाचार किस लेवल पे पहुंच गया है। सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करती है, सरकार ये जताने की कोशिश जरूर करती है कि वो बिहार में विकास कर रहे हैं, लेकिन आखिर बिहार में कितना विकास हुआ है, ये तस्वीर लगातार दिखाने के लिए काफी है। बिहार में पुल बनते हैं और उद्घाटन से पहले वो पुल बह जाते हैं। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए, खासकर बीजेपी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करती है, लेकिन मैं सिर्फ बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप हर एक भारतीय को आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, लेकिन क्या बिहार में आप आत्मनिर्भर हैं? लेकिन हाँ, ज़रूर हम सवाल उठा सकते हैं
जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो आत्मनिर्भर की बात करती है, पूरे देश को आत्मनिर्भर, पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, वो बिहार में ही आत्मनिर्भर हो जाए पहले। नीतीश कुमार जी के पीछे लग्गू बने हुए हैं और खुद तो आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, चले हैं पूरे देश को और पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने। क्या बिहार में आपके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है? जब आप बिहार में आत्मनिर्भर नहीं तो फिर हर एक भारतीय को आत्मनिर्भर बनने की सलाह कैसे दे सकते हैं? हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एलजेपी के सवाल पर चुप्पी साध ली। उन्होंने साफ कह दिया है कि एलजेपी बिहार में कितनी सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ेगी ये उनका फैसला है। एलजेपी के नेता क्या बयान देते हैं, क्या करते हैं, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। और इनके मीटिंग या इनके बैठक का कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए करते हैं या वैल्यू घटाने के लिए करते हैं, इस पे हम जो है ज़्यादा कुछ हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। अब भविष्य खतरे में होगा इनका, नहीं होगा, उस पर क्या हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़नी है, क्या करना है, इसमें तो हम उनको कोई सलाह दे नहीं सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन लगातार जो है आप कोई फैसला लेते हो तो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये फैसला लेते हैं, फिर जो है फैसला किस रफ्तार से आगे बढ़ती है ये भी तो लोग देख रहे हैं। लोग जो हैं हर एक चीज़ों को पहचान रही है, जान रही है उनकी क्या स्ट्रैटेजी है या क्या है, वो निर्णय लेंगे। मैं इस मामले में कोई भी टिप्पणी देना नहीं चाहता हूं। अब देखना होगा कि एलजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी चुनावी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरती है, ये पूर्ण रूप से एलजेपी का फैसला होगा। तो इस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है और साथ ही साथ उनसे जवाब भी मांगा है। आत्मनिर्भर भारत पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और साफ कहा है कि बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर बन के दिखाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।